स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तिका का चैप्टर 2 स्मृति। और इससे पहले हम इस कहानी के जो लेखक हैं उनके जीवन के बारे में जानते हैं। और इस कहानी के जो लेखक हैं श्री राम शर्मा जी हैं। इनका जीवन परिचय इस तरह से है। श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में 23 मार्च सन 1892 को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और श्री राम शर्मा जी विचार साहित्य के साथ इन्होंने शिकार जो है लिखा है। जो शिकार इनका सबसे प्रसिद्ध लेखन रहा है। वास्तव में इनका लेखन इस दिशा में किया गया सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास रहा है। और साहित्यिक परिचय के बारे में अगर हम इनका देखें तो इस तरह से है। पत्रकारिता के क्षेत्र में शर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने विशाल भारत का कुशल पूर्वक संपादन किया है और साथ ही इन्होंने शिकार साहित्य संस्मरण और जीवनी लेखन की विधाओं में उल्लेखनीय कार्य भी किया है। सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी भी इन्होंने आत्मकथा शैली में लिखी हुई है और ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेते रहने के कारण इन कृतियों में तत्कालीन झलकियां अनायासी मिल जाती हैं और इनके लेखन में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। शिकार साहित्य से संबंधित लेखों में घटना विस्तार के साथ साथ पशुओं के मनोविज्ञान का सम्यक परिचय देते हुए इन्हें पर्याप्त लेखन बनाने में और इन्हें स्वयं को लेखक साबित करने में सफलता प्राप्त मिली है। और इन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचारों से भरपूर लेख भी लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित भी होते रहे हैं। और लंबी बीमारी के पश्चात सन 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं वो इस तरह से हैं। शर्मा जी की शिकार संबंधी प्रकाशित रचनाओं में शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिकार की प्रायः सभी कहानियां रोमांचक और रोचक भी हैं। भाषा अगर देखें तो शर्मा जी की भाषा जो है सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली भी है। भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रेमचंद का निकटवर्ती भी माना जा सकता है। व्यावहारिकता इनकी भाषा में विशेष रूप से झलकती है, इसीलिए इनका ये विशेष गुण माना जाता है। उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया गया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है जिससे भाषा में सजीवता आ गई है। वाक्य छोटे छोटे इन्होंने लिखे हैं और इनकी भाषा में जो विद्यमान है गुण है वो सबसे मुख्य रूप से यह है कि चित्रात्मकता विशेष रूप से झलकती है। इनकी शैली जो है तो शर्मा जी की कृतियाँ में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन अवश्य होते हैं। पहला वर्णनात्मक होता है, आत्मकथात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है। और जो प्रस्तुत लेख है स्मृति, ये लेख जो है शिकार पुस्तक से लिया गया है और इसमें लेखक ने बचपन की एक रोमांचकारी घटना का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। वर्णन इतना सजीव है कि पाठक का कौतूहल अपने आप ही उसमें पूरी तरह से बना रहता है। और बच्चों की जो प्रकृति होती है और बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है, इसका चित्रण विशेष रूप से इसमें दिखाई देता है। और भाषा की गतिशीलता से वे पाठक का ध्यान भी अपनी ओर खींचने में, आकर्षित करने में सफल रहे हैं।
और डंडा छूटते ही लेखक ने जो है दूसरा प्रयास किया कि सांप डंडे से चिपट गया। लेखक ने डंडे की मतलब जो डंडा था, डंडे से लेखक की ओर खिंच जाने से सांप की मुद्रा बदल गई और लेखक ने लिफाफे और पोस्टकार्ड एकदम से उठा लिए। लेखक ने चिट्ठियों को धोती से बांध दिया, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया और डंडा उठाकर हाथों के सहारे वह ऊपर चढ़ गया। ऊपर आकर वह थोड़ी देर पड़ा रहा और फिर किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उसे कहा कि इस घटना के बारे में वह किसी को ना बताए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन यानी 11वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया। बचपन में इस तरह से बहुत सारे बच्चे कुछ घटनाएं कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं वह छोटे रूप में उनको एहसास होता है उस समय और वो कर गुजरते हैं, लेकिन जब बाद में उसका एहसास होता है लंबे समय के बाद तब उनको ये पता चलता है कि वो जो घटना उन्होंने की थी या जिस तरह का उन्होंने काम किया था वो बहुत छोटा नहीं था, वो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह की हरकतें करने से हमेशा बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है और किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए और मन में दृढ़ निश्चय हो जाए तो बड़े से बड़ा काम भी करना आसान हो जाता है। ये दोनों ही संदेश बहुत ही खूबसूरती से इस कहानी के माध्यम से पंडित श्री राम शर्मा जी ने दिए हैं।